पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से दगा करता है। मैं जान दिया तू मेरे नाल निभानी नी नहीं। मैं जान दिया, यही लाइन थी ना। मैं जान दिया मेरे नाल निभानी नहीं, तेरी प्यास बुझावा मैं पानी नहीं। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से दगा करता है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से दगा करता है। मैं जान दिया मेरे निबानी तेरी प्यास बुझावा मैं पानी नहीं। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से दगा करता है। अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, है ना। मेरी भी स्पीच होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ और बात थी। हाँ, मैं कह रही थी कि फेस्टिवल आ रहे हैं तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए, है ना, नया भी होना चाहिए। अभी जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें तो सबको सही लगता है ना। सच और सही का साथ देने वाले तो हमेशा ही नेक राह पर चलते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ अटपटा सा लगता है, जैसे जीवन में कुछ मिसिंग है। जैसे पता नहीं क्या अधूरापन है, क्या मिसिंग है, समझ ही नहीं आता। है कुछ मिसिंग, देखेंगे क्या कमी है, कहाँ परफेक्शन नहीं है, वहाँ उस कमी को मिटाएंगे। लेकिन बात कुछ और थी। लेकिन लगा कि चुप रहना चाहिए, क्योंकि चुप रहने में ज़्यादा नशा है। जैसे लोगों को जीत का नशा होता है ना, कईयों को हार का भी नशा होता है। जैसे वोटें होती हैं, कईयों को जीतने के पैसे मिलते हैं, कईयों को हारने के भी पैसे मिलते हैं। तो बस चुप रहना भी एक नशा ही है। जैसे जीत का नशा होता है, हार का नशा होता है, चुप रहना भी एक नशा ही होता है। मतलब ये है कि जहाँ आपको कोई बात का सल्यूशन ना मिले, वहाँ साइलेंस में चले जाओ, वहाँ किसी से एडवाइस मत लो। मैं तो हमेशा गॉड से ही एडवाइस लेती हूँ, भगवान से। मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ आपको किसी बात का सल्यूशन मिल जाए ठीक है, ना मिले तो वहाँ साइलेंस में चले जाओ, परमात्मा से ही एडवाइस लो।
किसी अन्य आत्मा से नहीं। और फिर अगर आपको सल्यूशन आप ढूंढ पाए तो अच्छी बात है। तो मतलब अगर आपको किसी बात का सल्यूशन मिल जाए ठीक है, नहीं तो फिर साइलेंस में जाकर आप मौन की शक्ति से काम लें। तो मेरा ये सिद्धांत है कि अगर कोई मन दुविधा में है मान लो, और उस बात का सल्यूशन हमें ढूंढ लेते हैं, मिल जाता है, परमात्मा से एडवाइस मांगते हैं, मिल जाता है सल्यूशन, तो ठीक है। नहीं तो फिर साइलेंस में जाके हम अपने मन से जब बात करते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं, तो फिर मौन की शक्ति से काम लेना चाहिए। फिर परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए। वो आपको आपके हर सवाल का जवाब दे देता है। जैसे कि मैंने कुछ नया लिखा था, अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि मैंने नया क्या लिखा था। मैंने कुछ नया लिखा था, नई रचना लिखी थी। मुझे स्पेक्स लग गई है। अभी मैं चाहती थी कि मेरे आँखों से ना चश्मा हट जाए। पता नहीं क्या है, मैं जब फ़ोन चलाती हूँ ना मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, मुझे अटपटा सा लगता है। मैं कहती हूँ मेरा चश्मा हट जाए आँखों से, मतलब मुझे चश्मे के बिना भी साफ नज़र आए किसी से मैं बात करूँ, तो ये बात है। तो मतलब रीडिंग, जैसे हम रीडिंग करें, कुछ पढ़ें, कुछ लिखें, जैसे कोई काम करें या फ़ोन चलाएं, टीवी देखें, कुछ भी, तो मुझे होता है कि मुझे चश्मा ना लगाना पड़े। वैसे हम पर्सनैलिटी के लिए चश्मा लगाएं कि हमारे चेहरे की रंगत बढ़े, पर्सनैलिटी बढ़े, तो वो एक अलग बात होती है। वो तो आप किसी कलर का भी चश्मा लगा सकते हो। लेकिन एक होता है नज़र का चश्मा। मुझे नज़र वाला चश्मा लगा हुआ है, मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। जब मैं फ़ोन चलाऊँ कुछ भी तो चश्मा लगाना पड़ता है, मुझे अटपटा सा लगता है नज़र वाला चश्मा लगा हुआ। मैं चाहती हूँ ये चश्मा हट जाए, नज़र वाला चश्मा मुझे ना लगाना पड़े। मैं कह रही थी कि जैसे चश्मा दूसरे चश्मे होते हैं, वो तो बंदे की पर्सनैलिटी को, लुक वाइज बंदे की पर्सनैलिटी को बढ़ाते हैं। अब नज़र वाला चश्मा तो हर टाइम नहीं ना हम लगा सकते, लेकिन फिर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तो लगाना पड़ेगा। बस ऐसे ही नज़रिया होता है लोगों का। जैसे हम नज़र वाला चश्मा लगाते हैं, वैसे ही लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है। कभी हमारा नज़रिया दूसरों के बारे में होता है, क्योंकि सबकी सोच अलग है यहाँ, है ना, समाज में, देश में। ऐसे ही दूसरों का नज़रिया भी हमारे प्रति अलग होता है। तो बस एक नज़रिए की बात है, बस और कुछ बात नहीं है। तो बस जैसे हम चश्मा हम बदल देते हैं। अगर हमें लगे हमारा नंबर बढ़ गया तो हम चश्मे को बदल देते हैं ना, बदल देते हैं कि नहीं। हम कहते हैं कि हम ये चश्मा लगाते हैं तो हमें साफ नहीं दिखाई देता, तो लोग अपना जब चश्मा लगवाया और नंबर बढ़ जाए तो चश्मा बदल देते हैं। लेकिन वो दूसरों का नज़रिया तो नहीं बदल सकते ना, जो उनका अपने प्रति है या उनके प्रति दूसरों का। चश्मा बदल देंगे, नज़रिया तो नहीं बदल सकते दूसरों के प्रति जो है। लेकिन जो अपना नज़रिया बदल दे, सोच बदल दे अपने प्रति या दूसरों के प्रति, तो फिर वहाँ तो कमाल ही हो जाता है ना। कैसा कमाल कह सकते हैं? बस ऐसे ही कि जैसे आपने किसी दूसरे देश में अपने नाम की कंपनी खोल दी है, आपके पास काम करने के लिए पैसा भी नहीं था कोई कि उसको इन्वेस्ट कर सके, तो फिर भी आपने कंपनी खोल दी। बस इसी को तो कमाल कहते हैं कि आपके पास धन भी नहीं था, फिर भी आपने अपनी सोच से बढ़कर कार्य किया, तो फिर भी आपने एक नई कंपनी खोल दी दूसरे देश में जाके। इसी को कमाल कहते हैं, यही जादू है। बस इसको ही कहते हैं कि आपकी सोच बदल चुकी है, नज़रिया बदल चुके हैं आप।
तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग अपना नज़रिया बदल देते हैं ना, उनको धन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी सोच से, माइंड की सोच से ही धन कमा लेते हैं। बस आज कितने लोग आपने देखे होंगे समाज में, उनके पास पैसे नहीं है काम करने के लिए। आप चले जो अपने शहरों के संडे बाज़ार में चले जो, कहीं नहीं है उनके पास पैसे काम करने के लिए, फिर भी कर रहे हैं। क्यों? उनके माइंड की सोच अच्छी है, नज़रिया अच्छा है। तुम्हें क्या हो रहा है भाई? व्हाट्स द मैटर? कुछ नहीं हो रहा माँ। व्हाट्स द मैटर? चिराग से बोल रही। हाँ, मैं कह रही थी कि आज आपने देखा होगा कितने बाज़ारों में लोगों के पास मतलब काम करने के लिए पैसे ही नहीं है, काम करना चाहते हैं, पैसे ही नहीं है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे वो पैसा कैसे कमा रहे हैं? माइंड की सोच से, उनका नज़रिया बदल गया। तो बस यही है, जिनके पास पैसे नहीं होते वो नज़रिया बदल के अपने को अमीर बना लेते हैं। मैंने कितने ऐसे इंसान देखे हैं जो गरीब हैं, लेकिन आज वो इतना ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं कि अपनी सोच से बढ़कर वो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। उनसे पूछो कि जब आपने काम शुरू किया था तो आपके पास कितने पैसे थे, तो वो कहते सिर्फ 1000 रुपये था। 1000 रुपये से कोई काम होता है? बट उन्होंने शुरू किया था। क्या कर सकते हैं अब, लोगों की सोच, क्या कर सकते हैं? लोगों की सोच है ना, सबका नज़रिया अलग है, सोच अलग है, संस्कार अलग है। कई ऐसे बंदे हैं मैंने देखे कि इतना पैसा लगाया होता है, बिजनेस शुरू किया होता है, बिजनेस चलता ही नहीं, क्योंकि उनको बिजनेस चलाना ही नहीं आता। लगाया हुआ पैसा डूब जाता है, गवा लेते हैं। और कई बेचारे को पैसा भी नहीं होता, 1000 रुपये लेके किसी से काम शुरू करते हैं, और देखो वो आसमान की बुलंदियों पे पहुंचे हुए हैं। ये मेरा भाई भी कुछ बोलना चाहता है। भाई थोड़ा बेटा, ये मेरा बेटा, मतलब ये मेरा भाई है, मैं इसको बेटा भी कहती हूँ। बेटा है भाई भी। ये मेरा बेटा भी है, भाई भी है, मैं इसको राखी भी बांधती हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ट्रेन में दाल बेचते हैं, ट्रेन में इन्वेस्टमेंट की बात है। ट्रेन में तो लड्डू भी बेचते हैं खट्टे वाले। जो लोग ट्रेन में दाल बेचते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? 200 रुपये का दाल का पैकेट, 100 रुपये की सब्जियाँ, सारा कुछ मिला के 500 रुपये में उनका पूरा दाल का सेटअप तैयार हो जाता है। फिर वो 20-20 रुपये का, 15-15 रुपये की दाल बेच के 500 से 1500 कमाते हैं, तो उनका प्रॉफिट कितना हो गया? 1000। इससे क्या शिक्षा मिलती है? लेकिन यहाँ दाल की बात कहाँ से आई? तुम कह रहे हो ना सेटअप, बट मैंने तो ट्रेन की बात ही नहीं की। मैंने तो की ना, जिनके पास दिमाग होता है। तुम कह रहे हो कभी ट्रेन में सफर करने गए ही नहीं, तुम्हें कैसे एक्सपीरियंस? अब हम जाएंगे ना, जब जाओगे तब एक्सपीरियंस। वी आर गोइंग नाउ दिल्ली। इसने कभी ट्रेन में सफर नहीं किया मेरे भाई ने, फिर भी इसको एक्सपीरियंस है। इसका एक्सपीरियंस है, इसने कभी ट्रेन में सफर नहीं किया। खानी है गोलाई नहीं गोलाई। चलो हम बाद में बात करते हैं। बाय।